हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देहाती क्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सैंपल कलेक्शन रूम। कलेक्शन रूम, सैंपल कलेक्शन रूम एक जो स्टैंडर्ड पैथोलॉजी लैब होती है उसका सैंपल कलेक्शन रूम कैसा होना चाहिए। आज हम इस पर डिस्कस कुछ पॉइंटों पर करेंगे। नंबर 1, आपका होना चाहिए सैंपल कलेक्शन चेयर। एक आपकी सैंपल कलेक्शन चेयर आती है जो पेशेंट है ना उस पर बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को, जिससे कि आपको ब्लड ब्लड लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो आर्म है उसकी वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर आ जाएगी। वो बनाई ही बेसिकली इसी के लिए गई है कि आप सैंपल बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल सकें। वो इन चेयरों से जो नॉर्मली चेयर होती हैं इनसे अलग होती है चेयर। नंबर 2, आपका वहाँ पर काउच होना चाहिए। अब भाई ये काउच क्या है। काउच एक मिनी बेड, बोल अगर कहा जाए तो एक मिनी बेड होता है जिसमें कभी कभी एक फैन पेशेंट जो है फेंट हो गया। अगर फेंट हो गया तो आप उस कंडीशन में उसे कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि उसे उठाया कंधे पर उड़ गए हनुमान जी की तरीके से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसी एरिया में एक काउच रखा दिया जाता है कि यदि पेशेंट कभी फेंट हो जाए, मूर्छित होकर गिर पड़े या ऐसा कुछ हो जाए उसके साथ, तो आप उस काउच पर लिटा दें। ये मेन ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 2 काउच। नंबर 3, पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए। किस टाइप के, कि कैसे आपको फास्टिंग देना है, फास्टिंग में कौन कौन से सैंपल दिए जाते हैं, यूरिन आपको कैसे देना है, सीमेन कैसे देना है, 24 आवर यूरिन कैसे देना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर लगाए जाएंगे सारे कंट्रोल रहेंगे, उनका एक यूनिक आईडी रहेगी, एक यूनिक आईडी रहती है। नंबर 4, अब वहां पर जो कलेक्शन है तो लाजमी है वहां पर आपके वैट टेनर भी होना चाहिए। वैट टेनर, ऑल टाइप, ऑल टाइप जितने भी हैं आपके वैट टेनर होना चाहिए। ईडीटीए हो, चाहे एसएसटी हो, या हिपैरिन हो, या सोडियम साइट्रेट हो, या यूरिन कल्चर बॉटल हो, यूरिन कल्चर बॉटल हो, या ब्लड कल्चर बॉटल हो। जितने भी टाइप आपके पास वैक्टेनर या कंटेनर जितने भी हैं वो सारे आपको वहीं पर होना चाहिए। आपके पास ड्राई कॉटन भी होना चाहिए, ड्राई कॉटन एंड एल्कोहल कॉटन। एल्कोहल कॉटन जो अल्कोहल से भीगी रहती है वो कॉटन होना चाहिए। एक्चुअली अल्कोहल हम वो एल्कोहल कॉटन वहाँ यूज करेंगे जब हम क्लीन करने के लिए वेन को, वहाँ पर एल्कोहल कॉटन का यूज करेंगे। जब आप सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं तब आप ये ड्राई कॉटन पेशेंट को देंगे, जिससे कि होता क्या है कि जब आप ड्राई कॉटन दे देते हैं तो अगर ब्लड वहाँ से थोड़ा भी निकलता है ना तो वो पॉइंट ऐसा ही मार्क होकर के वहाँ पर स्पॉट बन जाता है कॉटन में। बट जो अगर एल्कोहलिक कॉटन होगी तो एक्चुअली उसमें एल्कोहल तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अगर ब्लड एक भी ड्रॉप है तो वो फैल बहुत जाता है, मतलब चारों तरफ वो फैल बहुत जाता है, जिससे क्या है पेशेंट बहुत घबरा जाता है। तो इसलिए आपको दोनों टाइप की कॉटन रखना है। तो एल्कोहलिक जो होती है, एल्कोहल से जो भीगी हुई, स्पिरिट से भीगी हुई, वो आपको वेन क्लीन करने के लिए करना है, और ड्राई कॉटन आपको
जब आप ड्रॉ कर लेते हैं सैंपल तब आपको पेशेंट को देना है लगाने के लिए। अब नंबर 6 BMW। BMW के जितने भी कंटेनर बायोमेडिकल वेस्ट के जितने भी ऑल टाइप के बायोमेडिकल, चाहे वो PPE हो या फिर रेड बिन हो या येलो बिन हो या फिर आपकी ब्लू बिन हो, ऑल टाइप बिन, और ये PPC है। और वहाँ पर आपका टैग भी मेंशन होना चाहिए, मतलब टर्न अराउंड टाइम, रिपोर्टिंग टाइम कि रिपोर्ट आपकी कितने कितने बजे मिल जाएगी, कितना रिपोर्ट में टाइम लगेगा आपको मिलने में। नंबर 8 ये ओपन टाइम, जो पैथोलॉजी लैब का है वो ओपन टाइम क्या है। नंबर 9 स्कोप क्या है आपका। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, जब आपने ब्लड सैंपल ड्रॉ किया तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो भी लिखा होना चाहिए। हैंड वॉशिंग एरिया होना चाहिए, हैंड वॉशिंग एरिया, हाथ वहाँ धुलने के लिए बार बार आपको बाहर ना जाना पड़े। और कलेक्शन रूम से ही, जो आपका कलेक्शन रूम है उसी से अटैच आपकी या उसी के आसपास टॉयलेट भी होना चाहिए। टॉयलेट इसलिए कि पेशेंट को सपोज यूरिन देना है या फीमेल को, किसी को भी जाना है तो ये नियर बाय ही टॉयलेट रहेगा तो बहुत आसानी रहती है पेशेंट। अब ये लैब वालों के लिए भी होना चाहिए कि भाई अगर NSI हो गई, NSI किस टाइप कैसे हो सकती है तो उसके बारे में उसकी भी डिटेल वहाँ पर होनी चाहिए। कलेक्शन रूम में सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर लगी होनी चाहिए, चाहे पेशेंट से रिलेटेड हो, या फिर फ्लेबोटोमिस्ट से, फ्लेबो वाले से, किसी से भी रिलेटेड हो, वहाँ पर सारी सारी चीज़ें वहीं पर लगी होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। वहाँ पर फॉर्म्स होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स की मैं एक अलग से आपको क्लास दूंगा, जो मैं आपके फॉर्म्स NABL के चेकलिस्ट के अनुसार या गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर होने चाहिए कलेक्शन एरिया में। बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। जय हिंद, जय भारत, राम राम।